एक ऐसी अमेरिकन ऐप जिसके 8 बिलियन से भी ज्यादा मंथली यूजर्स हैं और इसका क्रेज अभी जेन जी किड्स में बहुत ज्यादा है एंड जहां पे मैक्सिमम लोग ऑनलाइन अर्निंग के लिए यूट्यूब ऑटोमेशन और इंस्टा थीम पेज मॉडल पे वर्क कर करके थक चुके हैं, तो वहीं पे कुछ टीनेजर्स इस ऐप का यूज करके अपने लाइफ की मैक्सिमम वेल्थ बना चुके हैं। और जिस ऐप की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है स्नैपचैट। एंड अब आई नो बहुत से लोग बोलेंगे हम तो स्नैपचैट का यूज लोगों को स्नैप भेजने के लिए और अपनी स्नैप स्ट्रीक मेंटेन करने के लिए करते हैं। तो मैं आपको बता दूं आज की इस वीडियो में स्नैपचैट से अर्निंग करने के कुछ तरीके तो बताऊंगा ही, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि कैसे एक स्नैपचैट क्रिएटर को यूट्यूब और इंस्टा क्रिएटर के कंपैरिजन 10x ज्यादा आरपीएम मिलता है। अगर हम बेसिकली स्नैपचैट की ओरिजिन की बात करें तो इसे कैलिफोर्निया की एजेंसी ने ईयर 2008 में बनाया था, जिसका पर्पस लोगों को इंस्टेंट मैसेजिंग करने में हेल्प हो सके। तो इनिशियल डेज से ही स्नैपचैट के एक्टिव यूजर बढ़ रहे थे, पर इसकी असली ग्रोथ तब हुई जब ईयर 2017 में जेन जी किड्स के बीच इसकी पॉपुलैरिटी अचानक से बढ़ने लगी। आए दिन स्नैपचैट के यूजर बढ़ने लगे और आपको ये देखने को मिलेगा कि हर 5 में से 3 बंदे स्नैपचैट यूजर रहेंगे, जिसकी पॉपुलैरिटी हमें आज तक जेन जी किड्स में देखने को मिलती है। तो स्नैपचैट इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुका था कि अगर वो रील फॉर्म कंटेंट को ही टारगेट करेगा तो उसे मार्केट में ग्रो करने में काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि जहां इंस्टा और यूट्यूब शॉर्ट्स ऑलरेडी रील फॉर्म कंटेंट पे रूल कर रहे थे, स्नैपचैट ने यूजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपने कुछ अमेजिंग फीचर्स निकाले, जैसे स्नैप स्ट्रीक, न्यू ट्रेंडिंग फिल्टर्स और ऑटोमेटिक चैट्स डिलीट आफ्टर 24 आवर, जो इसे मार्केट में सबसे यूनिक बनाता है। और हद तो तब पार हो गई जब इसने क्रिएटर्स को पेड करना स्टार्ट करा, जिससे इसकी ग्रोथ 10x की स्पीड से बढ़ गई। तो ये सारे कुछ टेक्निक्स थे जिसका यूज करके स्नैपचैट ने अपनी लेगेसी बनाई। तो चलो अब मैं आपको स्नैपचैट से अर्निंग करने के कुछ मोस्ट पॉपुलर वेज बताता हूँ, जिसमें हमारा सबसे पहला वे है स्पॉटलाइट के थ्रू। और ये वाला तरीका सबसे आसान है क्योंकि इसमें आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं होता। इसमें मेनली आपको 10 मिलियन स्नैप व्यू लाने होते हैं, जिससे आपका स्नैप अकाउंट मोनेटाइज हो जाता है। पर इस क्राइटेरिया को अप्लाई करने के लिए आपको एक अच्छी कंटेंट स्ट्रेटेजी बनानी होगी, जिसमें आपका नीच मेन रोल प्ले करेगा। और नीच में आप कुछ भी चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। एंड सबसे बेस्ट बात पे आपकी कोई सी भी नीच बहुत तेजी से वायरल हो जाएगी, बिकॉज स्नैपचैट के मैक्सिमम यूजर सिर्फ फिल्टर्स का यूज करते हैं और यहाँ पे कंपटीशन अभी बिल्कुल ना के बराबर है। तो अब आपने अपने लिए एक नीच डिसाइड कर लिया और सिंपली बस आपको इसके रिगार्डिंग कंटेंट पोस्ट करना है। इसके लिए हम सबसे पहले स्पॉटलाइट का यूज करेंगे। एंड ये सेम बिल्कुल इंस्टा रील और यूट्यूब शॉर्ट्स की तरह है। और यहाँ पे आपको अपनी वीडियो को अपलोड करना है एंड आप देखोगे सिर्फ कुछ ही अपलोड्स में आपके रील पर अच्छे व्यूज आने लगेंगे। एंड अगर आप 10 मिलियन व्यूज लाने में सफल हो जाते हो तो आपका कंटेंट मोनेटाइज हो जाता है। और अब जिन लोगों के पास इतने भी टाइम नहीं है, तो आप किसी दूसरे पर्सन की वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो एंड उसे कुछ सिंपल एडिट करके वापस से स्नैपचैट पे री अपलोड कर सकते हो, बिकॉज अभी तक स्नैपचैट पे कॉपीराइट का कोई भी चक्कर नहीं है। सो गाइस, अब जो अपना सेकंड वे है वो है स्नैप स्टोरीज। और इस वे में आपके यूजर्स आपको रिवॉर्ड देते हैं जब भी आप अपने अकाउंट पे कोई वैल्यूएबल स्टोरीज अपलोड करते हो। और इस तरीके का यूज लेने के लिए आपके स्नैप अकाउंट पे मिनिमम 50,000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, या फिर आपकी पब्लिक प्रोफाइल पे 25 मिलियन व्यूज या तो 12,000 आवर्स का वॉच टाइम होना जरूरी है, जिसके बाद आप इस तरीके का यूज करके अपने सब्सक्राइबर्स की हेल्प से इनकम जनरेट कर सकोगे। तो गाइस, ये तो कुछ ऐसे वेज हुए जिसमें आपको इनिशियल लेवल पर ऑडियंस की नीड होगी, जिसके बाद ही आप जाके स्नैपचैट के मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया में अप्लाई कर सकेंगे। बट जो हमारा तीसरा वे है उसमें आपको बिना स्नैपचैट के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए हुए आप अच्छे लेवल पर इनकम जनरेट कर सकते हो। एंड उस वे का नाम है प्रमोट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसमें अगर आपका कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जो आपको लगता है कि इससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकेगी, तो आप उसकी मार्केटिंग करने के लिए स्नैपचैट का यूज कर सकते हो। या फिर अगर आप किसी पार्टिकुलर स्किल में एक्सपर्ट हो, लाइक वीडियो एडिटिंग, ट्रेडिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐसे और भी बहुत सी स्किल्स हैं, तो आप अपनी सर्विस के लिए स्टार्टिंग लेवल पर क्लाइंट ला सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ स्नैपचैट। ओके, तो गाइस, ये 3 ऐसे वेज हैं जिसकी हेल्प से आप स्नैपचैट से अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो। बट चलो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैसे एक स्नैपचैट यूजर को इंस्टा और यूट्यूब शॉर्ट्स के कंपैरिजन में ज्यादा रिवेन्यू होती है। देखो, टेक्निक बहुत सिंपल सी है।
स्नैपचैट भी आपके व्यूज के अकॉर्डिंग पे करता है, ना कि आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं। तो जितना व्यूज आएंगे उतनी आपकी इनकम होंगी। और आपको पता ही होगा कि स्नैपचैट के एक्टिव यूजर डेली बेसिस पे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं एज कम्पेयर टू इंस्टा और यूट्यूब शॉर्ट्स। सो जितने ज्यादा एक्टिव यूजर्स उतनी ज्यादा इनकम। और स्नैपचैट की सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपने क्रिएटर्स को बहुत हाई प्रायोरिटी देता है। तो गाइस ये सारे कुछ ऐसे वेस हैं जिनका आप अभी यूज करके अच्छे खासे लेवल पे इनकम आने वाले टाइम में स्नैपचैट से जनरेट कर सकते हो। ये बिल्कुल सेम उसी तरह है जैसे 2007 में किसी ने यूट्यूब पे अपना चैनल क्रिएट किया हो और आज उसके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और अपने एक फ्रेंड के साथ जरूर से शेयर कर देना। विद दिस थैंक यू सो मच।